से करो ना विदा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रेवा के गायब होने में हमारा हाथ है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन शक करना हमारा काम है। अपनी बेवकूफी को अपनी ड्यूटी का नाम मत दो इंस्पेक्टर। मिस्टर कुंवर, आप ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगाने के बजाय आप रेवा को ढूंढने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। रानी माँ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं और ना ही मेरी किसी से जाती दुश्मनी है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। लेकिन इंस्पेक्टर, कोई भी बात बोलने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि वो बात किसी को कितनी चोट दे सकती है, रिश्तों में कितनी कड़वाहट ला सकती है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम प्लीज आलिमा, हम सब में से ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बारे में। आओ आओ हमारे साथ। यश, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये इंस्पेक्टर बेतु की बातें कर टाइम वेस्ट कर रहा है। पता नहीं रेवा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रानी माँ, ये इंस्पेक्टर अपनी नाकामियों का फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल रहा है। भूल जाओ उसे आर्या, मत ध्यान दो उसकी बातों पर। यश, हमें लगता है कि इस केस पर हमें किसी और इंस्पेक्टर को लगाना चाहिए। रानी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अभी कमिश्नर अंकल से बात करके ये केस किसी और इंस्पेक्टर को दिलवाते हैं। नहीं रानी माँ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम नए ऑफिसर को नए तरीके से सब बात समझाएं और वो फिर नए तरीके से तहकीकात शुरू करें। हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। रानी माँ, हम जानते हैं कि इस इंस्पेक्टर की बातें हम सबको बहुत चुभी हैं, पर आर्यमन और हमारे रिश्ते को हम समझते हैं ना। और इस वक्त पुलिस के लिए हर रिश्ता, हर इंसान शक के दायरे में आता है। और हम सबको पता है कि वो इंस्पेक्टर रेवा को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें इस इंस्पेक्टर पे पूरा विश्वास है और हम चाहेंगे कि ये केस यही हैंडल करे। हेलो, क्या? हम अभी आते हैं। रानीमा, हमें जाना होगा। वो जो गेस्ट आए हुए थे उन्हें कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो मेरा जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। कोई बात नहीं, तुम जाओ होटल में, हम हैं ना घर पे। थैंक यू भैया, जितना जल्दी हो सके हम आने की कोशिश करेंगे। ज्योति, मैं भी आता हूँ तुम्हारे। नहीं शरद, तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मैं मानता हूँ यहाँ रहना जरूरी है, लेकिन गेस्ट के इशू को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। ठीक है। रानीमा, हो सकता है ना कि रेवा हमारे घर लौट के आ जाए। हम वहीं पे उसकी राह देखेंगे। लाखी जी, हमें माफ कीजिए, हम आपकी बेटी का ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन हम आपसे एक वादा करते हैं, हम जीते जी उसे कुछ नहीं होने देंगे। आपके वायदे पे हमें पूरा भरोसा है रानी माँ, और अपनी ममता की ताकत पर भी। आप माफी मांगकर शर्मिंदा न करें हमें। चलते हैं। हाँ, एक मिनट सुनो, इन्हें घर तक गाड़ी में छोड़ो। नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, हम तो चले जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप जाइए, गाड़ी में ही जाइए। ठीक रानी साहिबा,
जैसी आपकी मर्जी। कहाँ हो रेवा? कहाँ चली गई इतनी दूर की हमारी आवाज, हमारा दर्द? कुछ नहीं पहुंच पा रहा अब तक। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? दैया रे दैया, 1,84 जन्मों के बाद इंसान की जोनी मिलती है। कोई खुद को कैसे मार सकता है? काम नहीं आना किसी के, बस जान देना है। अब उठो, नहा लो, पानी गर्म कर देती हूँ। और हाँ, जितना भी कचरा भरा है ना दिमाग में, सब शैम्पू से धो लेना, ठीक है? ये तो हिल ही नहीं रही है। अरे उठो, उठो। अरे दैया, अब क्या कर लिया इसने? इसकी सुसाइड हुई तो मेरा तो मर्डर हो जाएगा। उठो। I think everything is sorted out. Thanks, ma'am. I had only heard about Indian hospitality, but today's experience were great. You guys were good. Thank you so much. Enjoy your stay. Thank you. शरद, कहाँ थे तुम 2 दिनों से? और ये क्या तरीका है? What is this? आई एम सॉरी सर। What sorry? तुम अपनी मर्जी से गायब हो सकते हो शरद। सर कुछ जेन्युइन वजह थी, इसलिए नहीं आ पाया काम पर। Listen शरद, ये लापरवाही यहाँ पर नहीं चलेगी। जब चाहे तुम मुंह उठाए चले आए और जब चाहे तुम छुट्टी मार ली। सर मैंने कहा कुछ वजह थी, मैं भी समझता हूँ, मैं भी इस होटल का एम्प्लॉय, But what? हाँ? What? It's okay. शरद की लीव हमने ग्रांट की थी। प्रॉब्लम किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकती है। बेहतर होगा कि हम एक बिजनेसमैन की तरह नहीं, एक इंसान की तरह भी सोचें, तो हमें दूसरों की प्रॉब्लम समझ में आएगी। अगली बार अपने एम्प्लॉय से जरा तमीज से बात कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो फिर वो भी हमें रिस्पेक्ट देंगे। आप जा सकते हैं। शरद, शरद, आई नो कि तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैनेजर की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। इट्स ओके ज्योति, वो भी अपनी जगह सही है। नहीं, वो अपनी जगह सही नहीं है। अगर वो अपनी जगह सही होते तो हम तुमसे माफी नहीं मांगते। हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं शरद। देखो, तुम चाहो तो और छुट्टी ले सकते हो। नहीं, मैं काम में डूबना चाहता हूँ, नहीं तो सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगा। काम करना चाहता हूँ भी। ऐसे विश शरद। अरे उठो। अरे तुम्हें जो प्यारा है उसकी कसम, तुम्हें उठो। सुनाई दे रहा है कि नहीं? लगता है ये तो गई। कई बार ऐसा होता है कि हम मुजरिम को
पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी आंखों। ये इंस्पेक्टर कहीं सारा खेल ना बिगाड़ दे। एक गलती हमारी रीवा को हमसे दूर ले जा सकती है। हेलो कुंवर जी, वो रेवा जी पता नहीं क्या हो गया उन्हें। क्या हुआ रेवा को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सी हालत है उनकी। ना बोल रही है, ना हिलती है, आंखें तक नहीं झपक रही है। आप आ जाइए। बसंती, ये सब कैसे हुआ? हमने तुम्हें कहा था ना रेवा का ध्यान रखने के लिए। बसंती, इस वक्त हम वहां नहीं आ सकते क्योंकि पुलिस घर पर है और उस इंस्पेक्टर का पूरा शक हमारे ऊपर है। तुम्हें रात भर रेवा को संभालना होगा, हम सुबह होते ही वहां पहुंच जाएंगे। सुबह? तैयार है भैया? सुबह तक तो पता नहीं क्या हो जाए, बचे ना बचे। आप कैसे भी करके अभी आ जाइए, वरना मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी उन्हें। ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। और साहब, कुंवर आर्यमन, रात के इस पहर में जब चोरों के बाहर निकलने का वक्त है, आप कहां जा रहे हैं? इंस्पेक्टर, एक तो आपके सवाल करने का अंदाज बहुत तीखा है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा अंदर दम घुट रहा था तो बस बाहर घूमने चले आए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुंवर साहब, आप निश्चिंत होकर घूमिए, मैं आप पर नजर रखूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं कुंवर साहब, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना चाहता, आप गलत ना समझें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस राजमहल से अगर एक इंसान गायब हो सकता है तो दूसरे की क्या गारंटी। अच्छा ये ना, पुलिस आप पर नजर रखेगी तो आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा। आप घूमिए, निश्चिंत होकर घूमिए, मैं आप पर नजर रखता हूं। इंस्पेक्टर, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। क्या करें हम? कैसे जाएं रेवा के पास? जाने क्या हुआ होगा। कुछ नहीं हो सकता हमारी रेवा को, कुछ नहीं हो सकता रेवा को। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी रेवा को हमसे छीन के नहीं लेके जा सकती। वो जहां भी है एकदम ठीक है।
कब तक यहाँ बैठे इंतजार करते रहेंगे? कुछ तो करना होगा ना। क्या कर सकते हैं हम? कहाँ ढूंढेंगे रेवा को? भाभी माँ, एक काम कर सकते हैं, रेवा के पोस्टर्स आसपास के इलाके में हर जगह लगवा देते हैं। खबर देने वाले के लिए एक इनाम की घोषणा भी कर देते हैं। शायद कुछ बात आगे बढ़े। ये आइडिया ठीक है। नहीं नहीं, रेवा के लिए और परेशानियां खड़ी हो जाएगी और लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, कोई खबर? जी हाँ। क्या? क्या बात है इंस्पेक्टर? रेवा मिली? कहाँ मिली? कहाँ है वो? कुंवर साहब, हमें जंगल में एक लाश मिली। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारी रेवा को कुछ नहीं हो सकता। हमें भी यही लगता है कि वो बॉडी रेवा जी की नहीं है, क्योंकि आसपास के किसी भी इलाके से किसी भी लड़की के गायब होने की कोई खबर नहीं है। इसीलिए हमें लगा शायद फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप में से किसी को हमारे साथ बॉडी की शिनाख्त के लिए जाना है। इंस्पेक्टर, हम चलेंगे आपके साथ, ये साबित करने के लिए कि वो लाश रेवा की नहीं है। वो लाश हमारी रेवा की नहीं हो सकती इंस्पेक्टर। चलिए। यश, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं अरिमन, तुम घर पे रुको रानी माँ को संभालने के लिए। कुंवर जी, मैं आता हूँ आपके साथ। आइए। कहीं वो सच में रेवा तो नहीं? हो सकता है कि उसने सच में कुछ कर लिया और बसंती ने डर के मारे जंगल में लाश फेंक दी हो। ये बसंती भी फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या कर रही हो। क्या करें हम? इस वक्त तो हमारा वहां जाना पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट झूठ बोले हुआ नहीं हूं। हमारी रेवा सही सलामत हो, जिंदा हमारे लिए, हमारे लिए।